Hello boys and girls, this is CA MOHIT AGARWAL here, and as you can see from the screen, it is a very important announcement for IPCC intermediate, which means both old and new syllabus of inter and final level students. What is that important announcement? Watch the video till very last. Even if you are aware about the announcement, still watch the video till very last, because I am going to analyze it for you, not only for May 21 but also for November 21. Right guys? तो वीडियो छोटा रखेंगे, 2 मिनट का रखेंगे, एकदम क्रिस्प. कारो 2020, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने अपने पिछले एकेडमिक अपडेट में बताया था कि कारो 2020 एप्लीकेबल रहेगा, May 21 के लिए भी बताया था एप्लीकेबल रहेगा. इंस्टीट्यूट जो है स्टेप जो है पीछे ले लिया है वो वाला, और जैसा कि उसने पहले बताया था कारो 2020 May 21 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा. अब इंस्टीट्यूट ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके बताया है इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल, इंटर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स, कि भाई कारो 2016 ही आपको पढ़ना है May 21 एग्जाम्स के लिए. राइट, तो ये अभी का अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं 11 फरवरी का, वेरी लेटेस्ट. दिस इज टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई क्योंकि कारो 2020 का एमसीए ने डेफरमेंट कर दिया है, इसलिए इंस्टीट्यूट भी जो है कारो 2016 ही अप्लाई अभी कर रहा है, 2020 अप्लाई नहीं कर रहा है. अब अगर यही करना था आईसीआई आपको, तो एमसीए का जो डेफरमेंट का बात था वो तो आपका एकेडमिक अपडेट के पहले ही आ गया था. एमसीए ने तो पहले ही डेफर कर दिया, तो उसके बाद अपने एकेडमिक अपडेट निकाला था, और फिर भी उस एकेडमिक अपडेट में आपने बोल दिया था कारो 2020 एप्लीकेबल है. इट वाज वेरी शॉकिंग, बट चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए. अब अपने कारो 2016 को वापस से अप्लाई कर दिया, यानी कारो 2020 नहीं पढ़ना है, बच्चों को अमेंडमेंट नहीं पढ़ना है, खाली कारो 2016 ही पढ़ना है. नवंबर 21 के लिए भी मेरे हिसाब से तो नवंबर 21 टर्म के लिए भी कारो 2016 ही एप्लीकेबल रहेगा, जहां तक मुझे लगता है. आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट की क्या मर्जी होगी. ठीक है, तो नवंबर 21 वाले बच्चे भी वेट करें, जो कारो 2020 पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे वेट करें. इनफैक्ट मैंने तो अपना लेक्चर्स भी जो है सोचा था कि अपने चैनल पर जो है बस 2-4-3 में डाल दूंगा, तो जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे वो वेट करें. और इनफैक्ट नवंबर 21 को जो हम लोग लेटेस्ट रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उसमें तो कारो 2020 का लेक्चर मैंने इनकॉर्पोरेट भी कर दिया था. अब वो मेरे को पुल बैक करके कारो 2016 ही उसके अंदर डालना रहेगा. राइट, तो May 21 में तो श्योर शॉट कारो 2016. नवंबर 21 में जो मेरे को लग रहा है अगर रैशनैलिटी प्रिवेल करेगा तो कारो 2016 ही रहेगा, क्योंकि कारो 2020 तो डेफर कर दिया गया है. वो जो डेफरल है वो तो सीधा का सीधा लेकर के चला जाता है 1/4/2022 से रिपोर्टिंग करना स्टार्ट होगा. राइट, तो ये था क्विक अपडेट. तो मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहे. और जाते जाते भी मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे यहां पर जो नवंबर 21 के एडमिशंस चल रहे हैं सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे. मैं लॉ ऑडिट पढ़ाऊंगा, रिमेनिंग और एडुकेटर्स है और भी है. ठीक है, जैसे गौरव काबरा सर है हमारे कॉस्ट एफएम के टीचर. ठीक है, वैसे विक्रम यानी सर हमारे यहाँ पर टैक्स है, और अकाउंट्स भी हम लोग बहुत जल्दी फिल कर देंगे. तो फटाफट जाकर के कार्निवल ऑफर चेक करो, उसमें बहुत अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है. और एमएपीएल में अगर आप इनरोलमेंट करवाते हो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा, ये बात का गारंटी है. और जो आसपास के बच्चे हैं जिन लोग सोच रहे फेस टू फेस कब स्टार्ट होगा, जब फेस टू फेस स्टार्ट होगा बहुत जल्द, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, और आप लोग आकर के उसमें कर सकते हैं. बट उसके पहले आप लोग गूगल ड्राइव में इनरोलमेंट कर लिए होने चाहिए, क्योंकि जितना क्लासेस हम लोग अभी कर लिए हैं, जैसे 20-25 क्लास हो चुका होगा, वो आपको गूगल ड्राइव में करना रहेगा. उसके बाद से आप कंटिन्यू कर सकेंगे फेस टू फेस पे. तो देरी मत करिए. चलो, यही बोलना था. थैंक यू, बाय बाय.